बिना संन्यास ग्रहण किए भी बहुत लोग परम सिद्धि को पहुंच गए हैं, प्राप्त कर लिया है। जनक आदि का उदाहरण, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है जिनको, अंतःकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अथ मन से, यदि तुम यह मानते हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनकादि पूर्वजों के द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका चिंतन हमेशा अपने आत्म तत्व में ही स्थापित था। उनके चिंतन में कोई भी चंचलता नहीं थी, उनके चित्त में कोई चंचलता नहीं थी, उनकी इंद्रियां अंतर्मुख हो चुकी थीं। उनके लिए यह बात है कि वो जो कुछ करते हैं वो ना करते हुए भी करते हैं, एटले करते हुए से दिखाई पड़ते हैं, करते नहीं हैं, करते हुए से दिखाई पड़ते हैं। तो जो करते हुए से दिखाई पड़ते हैं, कौशल्या माता ने कहा ना श्री राम से कि हमने तो पुत्र मांगा था, आप तो भगवान आ गए हमारे घर में, भगवान प्रकट हो गए, हमें तो बेटा बेटी चाहिए था, पुत्र चाहिए था राज्य के संचालन के लिए। और हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने वरदान दिया था हमारे पतिदेव महाराज दशरथ को कि हो ही सुतचारी, और आप तो चतुर्भुज होकर के आ गए हैं, तो चतुर्भुज वाला तो बालक होता नहीं है, आप पुत्र रूप में आइए। तो भगवान ने कहा कि हम तो जगत के जगदीश्वर हैं, अब हमको पुत्र बनना पड़ेगा, बेटा बनना पड़ेगा, शिशु होना पड़ेगा। तो कौशल्या माता ने कहा नहीं, आपको शिशु नहीं होना है, आपको शिशु होने का नाटक करना है। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कीजे शिशु लीला, शिशु जैसी लीला करनी है, आपको अभिनय करना है, अभिनय करना है। नाटक में, सिनेमा में जो लोग अभिनय करते हैं वो लोग वैसे थोड़ी होते हैं जो करते हैं, है ना, वैसे होते नहीं हैं, वो तो करते भर हैं बस पैसा कमाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। उस मनोरंजन में बहुत सा अभिनय ऐसा होता है जो हमारी संस्कृति में जहर घोल रहा है, जहर घोल रहा है। ऐसे अभिनय नहीं देखने चाहिए।